मिलजुल के इस बीमारी का सामना करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है अगर हम मिलजुल के कार्य करेंगे तो इस बीमारी को, हमारे गोवंश को जरूर बचा पाएंगे। दोस्तों, जितने भी गोरक्षक हैं, जितने भी गो चिकित्सक हैं, जो भी गोपुत्र हैं, जिन्होंने भी गाय का दूध पिया है, उन सब का आज कर्तव्य बनता है कि अपनी गौ माता की जान बचानी है हमें। और इसके लिए हमें विशेष कुछ नहीं करना, इसके लिए हमें कुछ सावधानियां प्रयोग में लेके आनी है। इन सावधानियों से ही हमारी गाय बच जाएगी। मैंने महसूस किया है कि जैसे जैसे कोरोना काल में बीमारी अपना रूप विकराल कर रही थी, उसी तरह से लिम्पी बीमारी भी अपना रूप विकराल कर रही है। इसमें विशेष क्या हो रहा है, गाय कौन सी मर रही है, पूरी बात समझिए आप। इस वीडियो में पूरी बात समझिए और मैं आप लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी एक गौ माता को भी बचाने में कामयाब हो गया तो हमारी मुहिम फाइनली सक्सेस हो जाएगी। हमारी मुहिम इतनी जबरदस्त तेजी से पूरे देश में फैल रही है इन गौ माता को बचाने के लिए। दोस्तों, होता क्या है कि ये बीमारी आने के बाद जब इसकी तीव्रता बढ़ती है तो हमारे पशु के गले के अंदर, श्वास नली के अंदर श्लेष्मा कफ बनता है और उस कफ की वजह से हमारे पशु श्वास नहीं ले पाते, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। इसकी वजह से हमारी गाय ज्यादा मर रही है। तो हमें इसके लिए क्या करना है दोस्तों, देखिए कि इस बीमारी का हमें इलाज कई तरीके से करना पड़ेगा। इसकी त्वचा के ऊपर जो फुंसियां हैं, जो अबुर्द हैं, जो रसोलियां हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी इसकी त्वचा के ऊपर है उसका अलग से इलाज, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग से इलाज, और जो इसकी श्वास नली है जिससे ऑक्सीजन का प्रभाव होता है उसका अलग इलाज। तो मैं आज आपको कुछ विशेष जड़ी बूटियां दिखाना चाहता हूं जो आप सभी के घरों में है। दोस्तों देखिए, ये 2 औषधियां हैं, इनका फिर से आपको प्रयोग करना है। अब ये है हल्दी जो आपकी रसोई घर में है, ये है अजवाइन, इसका उपयोग हमें करना है। मैंने हल्दी को, आपको याद रखना है कि आप बाजार से साबुत हल्दी ही लेके आए, पिसी हुई हल्दी ना लेके आए। और इन दोनों को आपको करना क्या है, इस तरह से गाय के कंडे हमने जला के तैयार किए हुए हैं और इसके ऊपर आप देखिए मैंने ये अजवाइन और ये हल्दी डाल दी। अजवाइन और हल्दी डालने के बाद इसके अंदर से जो धुआं निकल रहा है, इस धुएं का उपयोग करना है। अब आपको आइए मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे करना है। ये देखिए, जैसे ये हमारी गौ माता है, इसके नाक के आगे किसी एक बंदे को ऐसे पकड़ के, और देखिए इस तरीके से हमें करना है। इससे होगा क्या, गाय, मैं आपको वैसे डिटेल से समझाना चाहता हूं कि गाय के जो नाखून हैं, जो नाक है, इस नाक के अंदर आपको ये धुआं पहुंचानी है। क्या दोस्तों, कि हमारी जो गाय माता है, जो कफ की वजह से, जो उसकी श्वास नली में कफ रुका हुआ है, वो कफ निकलना शुरू हो जाएगा। नाक से, मुंह से बहुत ढेरी मात्रा में आप देखेंगे कि बड़ी मात्रा में कफ निकल रहा है। जैसे ही कफ निकलेगा गाय को आराम मिलेगा, उसको शांति मिलेगी, उसकी जो श्वास नली है वो खुल जाएंगी। ये बिन पैसे की औषधि है, हमारे घर की, हमारे बुजुर्गों की। अब इसका उपयोग आपको करना है। एक तो ये कार्य आपको करना है कि आपको गाय को श्वास बंद होने से पहले, गाय अपने प्राण त्याग रही है। जितने भी गोरक्षक भाई हैं, जितने भी गो सेवक हैं, जितने भी गो चिकित्सक हैं, मैं तो ये कहूँगा जिसने भी आज तक गौ माता का दूध पिया है, क्योंकि गौ माता का दूध पी के आज हम इतने जवान हुए, इतने बड़े हुए, और आज हमारा कर्तव्य है कि इन गोवंशों को बचाने का, इन गोवंशों को बचाने में आप भी आगे आइए। सिर्फ एक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारियाँ पूरे देश में फैल जाएं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो दुआ नंबर 1। नंबर 2, इसकी स्किन के ऊपर जो फंगल हो रहा है उसका इलाज है नीम। नीम के पत्ते पानी में उबालिए, अच्छे से उबलने के बाद इसको नहलाइए। 2 कार्य हो गए। नंबर 3, इसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हल्दी, आंवला, काला जीरी और सनाए पत्ती, हमारा एक फार्मूला है विशेष जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, वो खिलाइए। वो अंदर से जवर को भी खत्म करेगा, पीत को भी खत्म करेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और आपकी गाय हेल्थी हो जाएगी। और नंबर 4, विशेष गिलोय। गिलोय के बारे में आप सभी जानते हैं, अमृता भी जिसको बोलते हैं, जो कोरोना काल में जिसका हमने उपयोग किया था, गिलोय। इन 4 औषधियों का प्रयोग करना है खिलाने में। गिलोय के पत्ते मिल जाएं तो उसका रस पिलाइए, या गिलोय को पानी में उबाल के पिलाइए और नीम के पानी से नहलाइए। और विशेष
देखिए ये पनोता गांव की घटना है जहाँ पर वहाँ पे महेंद्र जी के द्वारा सूचना दी गई थी और पूरी लंबी ग्रस्त है ये गोमाता ये खड़ी रह रही है, खाना कुछ भी नहीं खा रही है। तो महेंद्र जी और बजरंग गौ सेवा समिति की टीम मौके पर पहुँच करके ये छिड़काव और देसी उपचार कर रहे हैं इनका, जिससे ये गोमाता बच जाए। धन्यवाद महेंद्र जी को। माँ क्यों बिजली नहीं पे और आप कोरोना में यूज करियो ना वही सैनिटाइज है नीचे पगोर है देखिए ये बजरंग गौ सेवा समिति को सूचना सरवण जी और इनकी टीम के द्वारा ठाकुरवास और राणावास के बीच में है हनुमान जी मनसापुर हनुमान जी मंदिर के पास में पूरी टीम के द्वारा ये अपनी इनके छिड़काव और ये नाड़ दी गई है, जिससे ये संक्रमित है लंबी से गोमाता। इन गोमाता को सरवण जी की और टीम की भी बहुत बढ़िया मेहनत है, उन्होंने हाथों हाथ इनसे एक्शन लिया और इस गोमाता को बिल्कुल ग्रस्त ये जो लंबी से ग्रस्त है ये मुक्त हो जाए, ऐसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्य करने की कृपा करा रहे हैं। थोड़ा पूरा कर थोड़ा दूर आकर उसले बन जाएगा, थोड़ा दूर आकर